हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वीकली एनालिसिस हम लोगों ने जो है एक छोटा-सा वीडियो हम लोगों ने शुक्रवार के दिन किया था। आज मैं बेसिकली टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात नहीं करूँगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर हम लोग समझेंगे, मार्केट में हम लोगों ने क्या करना है, इस समय हमारा जो है सोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है। तो ग्लोबल सिचुएशन में सबको पता है इन्फ्लेशन जो है यूएस का बड़ा है और उसी तरीके से अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो है बढ़ा हुआ डेटा इस हफ्ते आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबको पता हो जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो सभी जो है कॉर्पोरेट्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब अदि यदि मैं जो है मार्केट में मेरे पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए अगर मैं जाता हूँ, तो मेरा जो है बोरोइंग कॉस्ट जो है आधे परसेंट से या 1% से बढ़ जाएगा, जो कि 1 साल पहले अगर 7% है तो इस इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ते हुए सिनेरियो में वो 7 का अभी 8 हो जाएगा। मतलब मैं मेरे ऊपर जो है बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है कॉर्पोरेट्स को पसंद नहीं होता है, तो उस वजह से भी चीज़ों जो है स्टॉक मार्केट में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आता है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग फ़िलहाल मार्केट में हम लोग देख रहे हैं। तो इस विषय को हम लोग जो है एक बारीकी से हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ देखेंगे। जब दुनिया में सबको पता है कि रिसेशन होने वाला है, तो नया चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ? तो नया चीज़ दोस्तों, जब भी रिसेशन होता है, तो एक ही एसेट के तरफ जो है हमें जाना चाहिए और वो एसेट है गोल्ड। गोल्ड की तरफ आप जो है लगातार जब भी समय मिलता है बिल्कुल खरीदते जाइए। फिजिकल गोल्ड की बात कीजिए या फिर आप जो है ईटीएफ कोई भी चीज़ में आप जो है मार्केट में एंटर कर सकते हो। बट रिसेंटली अगर हम लोग देख रहे हैं तो गोल्ड जो है अनफेवर्ड एसेट दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिप हम लोगों ने इस हफ्ते देखा है। बट ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, अगर जो है रिसेशन की जो है चीज़ें मतलब ऑन डेटा, ऑन पेपर्स हमें ये नज़र आ रहा है। तो यूएस के यील्ड्स की बात करेंगे तो यूएस ए का जो है 1 साल का पेपर जो है आपको 4% दे रहा है और वो सेम उसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं 10 साल का पेपर, वहाँ पर जो है 3.5%। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब छोटे समय के लिए अगर कोई इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली जो है रिसेशन के लिए जो है एक जो है राह वो इकोनॉमी जा रही है, ये एक्सपेक्टेड है। तो वो एक्सपेक्टेशन हम लोग जो है यूएस के साथ देख सकते हैं और वही चीज़ हम लोग जो है इवन यूरोपियन ज़ोन की तरफ भी हमें जो है, वही चीज़ हमें नज़र आने वाली है। बट इंडिया की बात कहेंगे तो इंडिया में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़े से अलग हो रहे हैं दोस्तों। इन यहाँ पर आपको देखना ये है कि यील्ड डिफरेंस जो है काफ़ी कम हो गया है। 5 साल और 10 साल के यील्ड्स में जो है बहुत बड़ा अंतर था एक 6-7 महीने पहले, वो अंतर जो है अभी बहुत कम हो गया है। तो इंडिया के यील्ड कर्व की बात करेंगे तो इंडिया का यील्ड कर्व जो है थोड़ा-सा फ्लैट हो रहा है। पहले जो है बहुत ज़्यादा जो स्टीप था, नॉर्मल से स्टीप हुआ, स्टीप से अभी जो है थोड़ा-सा फ्लैट होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब जब भी यील्ड कर्व फ्लैट होता है तो आपको एक अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में नज़र आती है और वो चीज़ हमें धीरे-धीरे जो है इवन स्टॉक मार्केट में भी हमें नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, यील्ड्स बढ़ रहे हैं और यील्ड्स बढ़ने के कारण जो है आपका इन इकोनॉमी का जो है वो एक बैरोमीटर हम लोग जो बोलते हैं यील्ड कर्व में जो है वहाँ पर चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। जब यहाँ पर चेंज होते हैं तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में मैंने अभी आपको कहा था कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जहाँ पर आप जो है परचेज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ अभी हम देंगे कि सेक्टर वाइज़ कौन से सेक्टर को जो है हम आज जो है एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग देख सकते हैं और वो एक सेक्टर अभी फ़िलहाल सबसे बुरे परिस्थिति में है जहाँ पर लोग देख भी नहीं रहे हैं। 2 सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर तो है आईटी और एक सेक्टर है हमारा फ़ार्मा। तो ये 2 सेक्टर्स के ऊपर अगर आपका कोई जो है इन्वेस्टमेंट का सोच है तो बिल्कुल इस सोच को बना के रखिए। अभी तक जो है अगर हम लोग इन 2 सेक्टर्स की बात करेंगे तो ये अभी
40-50% जो है डिप हो चुका है और आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी जो है यहाँ पर हर एक स्टॉक में नज़र आएगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा, अपने स्टॉक्स को ये समय के साथ जो है एक्यूमुलेट करते जाइए और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इन 2 सेक्टर्स में उन्हीं स्टॉक्स को चुनिए जो बेसिकली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अननेसेसरीली मार्केट के हाइप पे मत चले जाइए। आपको फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको जो है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ही आपको परफॉर्मेंस देते हैं। एक जो है बेसिकली वीक स्टॉक्स जो है यहाँ से मार्केट में ऊपर नहीं जाएँगे। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही बने रहिएगा। मैंने कुछ स्टॉक्स जो वीक हो रहे थे मैंने उनको इसी हफ्ते मैंने बेच दिया और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को मैंने जो है एंट्री दोबारा से ले लिया। पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है जब भी आपका स्टॉक जो है वीक होता है फंडामेंटल्स की तरफ अगर आप ध्यान देते हो, अगर वो फंडामेंटल्स वीक होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उन स्टॉक्स को जो है अगर आप बेचना चाहते हो, बेच सकते हो और अगर यदि और भी रुकना चाहते हो तो रुकिएगा। बट पॉइंट यहाँ पर है कि जिस पैरामीटर के साथ आपने कंपनीज़ को परचेज़ करने का सोचा है, अगर वो पैरामीटर जो है कंपनी मिस करता है, तो आपने उसको बिल्कुल बेच रखना है। तो यहाँ पर एक जो है सार हम लोग समझेंगे आज के सेशन का। सबसे पहले चीज़ तो है रिसेशन हो रहा है, तो रिसेशन में मैं इस रिसेशन को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी के रूप में कैसे बदल सकता हूँ। गोल्ड एक जो है सेगमेंट है, कमोडिटी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरे 2 सेगमेंट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो एक आईटी और एक फार्मा। तो ये 3 जगह पर जो है अपना एक नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके आना चाहते हो, ये 3 जगह पर आप जो है ले सकते हो। और यदि आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड तो डेफ़िनेटली जो है मैं अभी के इसमें मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप जो है लार्ज कैप में थोड़ा 50% बाकी 25-25% आप जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में आप जो है अपने पैसों को डाइवर्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इस फॉल में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ज़्यादा टूटते हुए नज़र आएँगे क्योंकि ये 2 पर्टिकुलर जो है सेगमेंट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे लेटली। बट अभी जब रिसेशन की बात होने वाली है तो होपफुली जो है ये 2 पर्टिकुलर सेगमेंट शायद जो है आपको अपॉर्च्युनिटी दे सके मार्केट में। तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। एक लॉन्ग टर्म की तरफ जो है डायरेक्शन के साथ आपको चलना है। शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटी को ध्यान में रखते हुए आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चलिए, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा मार्केट के फॉल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए और यदि आपको कुछ भी जो है नॉलेज जो है चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं धीरे-धीरे अपने जो है नॉलेज रिलेटेड कोर्स करने वाला हूँ। वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है बेचा नहीं जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो उसको भी जो है मैं जल्दी ही आपको जो है बिल्कुल डिस्क्लोज़ करूँगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वन्स अगेन।